मोबाइल बच्चों के सब लोगों ने लॉग बुक लाया है क्या? कितने लोगों ने लाया है लॉग? देखो भाई सुनो, पहले मैं लॉग टेबल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके पास लॉग टेबल ही अगर नहीं होगा तो फिर बाकी के लोग क्या लिख रहा है तू, तू क्या लिख रहा है, बस ऐसे ही चलेगा। सबके पास होगा ना, एटलीस्ट दो लोग के बीच में एक रहेगा ना, तो ही जाके अरे तेरे पास है ना। अभी देख फुल खेलने कितने लोग के पास है, कितने लोग के पास है लॉग टेबल प्लीज? अगर आपको लॉग टेबल सीखना है, सबसे पहले सबको लॉग टेबल कैरी करना देखो 10-20 रुपए का लॉग ये तो ऑनलाइन वाले भी बोलते हैं सर अभी नहीं। नंदू बातें नहीं, अभी देखो आप क्या चमड़ी नहीं, सब चमड़ा चमड़ी मत बोलो। सब लोग ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना हो गया था मॉर्निंग में, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अभी अगर मैंने किसी को भी ठीक है 7 बता, ओके सुनो। अरे हाँ नहीं 7 बता रहा हूँ। अभी जितना बातें करना है पहले कर लो, उसके बाद स्टार्ट। अभी आप लोग जितना बातें करना है कर लो, बाद में बीच में अगर मेरे पढ़ाते समय किसी को मैंने बात करते देखा, डिस्टर्ब करते देखा, I will directly throw out from the lecture.
एक तो 1.5 का लेक्चर है जिसमें से 15-20 मिनट आप लोग ऐसे ही खा लेते हैं। अभी कोई भी अगर बात किया ना तो याद रखना बच्चा, कोई भी बात नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, वी हैव टू प्रूव दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। BC है, करेक्शन लिखा है। ए देखो करके देखते हैं यार, नहीं आया ऐसी तो BC कर देंगे, वैसे भी इसको कोई भी करेक्शन करके ऐसे लिखा गया शायद से हो सकता है ऐसे। ये देखो कंसीडर, नहीं इसके चक्कर में मत पड़ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, ऐसा नहीं होता। कंसीडर B प्लस सी, देखो B कितना है -1 3 -2, C कितना है फिर से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखना जिसको भी देखा मैंने बात करते हुए तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। देखो -1 + 4 1 + 1 3 + 2 -2 -1, what it become 3 5 2 -3, this is B plus C. Now A into B plus C, A कितना है 4 -2 2 3 3 2 5 -, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, राइट। तो देखो 4 3 जा -2 into 2 -10, 4 2 जा -2 into -3 6. Now second row 2 3 जा 6 3 5 जा 15 2 2 जा 4 3 3 जा -9, what it become 2 21 14 and -5. This is the equation number 1. Now consider, क्या कंसीडर करना अभी AB B कितना है, B कितना है, करेक्ट, मल्टीप्लाई करो, रो इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, 4 1 जा, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 4, सेकेंड रो 2 into कितना का आंसर बोलो -10 7 8 -, ये क्या आ गया AB, नाउ A कितना है, C कितना है, 4 4 जा 16 -4 4 1 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 6 2 1 जा 2 माइनस, कितना आएगा बोलो 12 14 6, right? Now AB plus AC, ये रहा AB प्लस ये रहा AC, AB कितना है बोलो 7 minus 12 6 14 -1, देखो दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा -10 + 12 2, बराबर 8 + 6 14,
7 + 14 21 और -4 -2 उसको इक्वेशन नंबर क्या देने का 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 this is equal to this hence होगा तो लिख सकते हो ना। हाँ ऑनलाइन वाले आई होप कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला, बट याद रखो क्या करना आपको। देखो यहाँ तक आपको दिख रहा है प्रॉपर, तो मैंने क्या किया है, एक बार ए बी निकाला, एक बार ए सी निकाला, उसके बाद क्या करना है ए बी प्लस ए सी निकालना है। ए बी प्लस बी सी नहीं, ए सी हो रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, बी सी की जगह ए सी लिखना। तो देखो जो ए बी निकाला है वो, ए सी निकाला है वो, दोनों को क्या करना है प्लस, और उसको इक्वेशन नंबर 2 लेना है। तो देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का राइट हैंड साइड सेम आया, दोनों का मैट्रिक्स सेम है। तो फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये जो प्रूफ है ना, जो प्रूफ करना है बस वही लिख देना है डायरेक्टली, और नीचे लिख देना है हेंस। चलो भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? और ठीक है महाराज, ठीक है ना? तो आ जाओ, वो खत्म हो गया, घर पे देखता नहीं तू, बस बैग अभी जाने के बाद फेंक देगा ऊपर, बस। और फिर आते समय शाम को चल चल चलने का है ना, 1.5 घंटे के लिए बैग उठा के लाते हैं, बाकी तो घर पे देखने का पता करो तो पता चलेगा भर गया है क्या, दूसरा लेके जाना है क्या, है ना, इसके लिए टेंशन ही नहीं रखनी। ये तो कुछ नहीं लाता, पेन भी दूसरे क्या भी मांग के लेके बुक भी तोड़ेगा। हाँ दिख रहा है वैसे, शक्ल ही वैसा है वो। अच्छे 50 पैसा होगा, 50 पैसा तो रहेगा। क्या भाई, सब अंगूठी उंगली में पहनते हैं, आप गले में पहनते हो क्या ये? हाँ ए जल्दी जल्दी लिखो फास्ट। अच्छा तू आज मॉर्निंग बोल रहा है तू? डन। अरे ये तो जल्दी लिखो यार, बहुत स्लो लिखता आप लोग, वेरी स्लो वेरी स्लो।
ये सबका हो गया क्या? यस सर। सबको ये बताओ, मॉर्निंग में मैंने जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा है या आप भी किया, सबको मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना? किसी को डाउट है मल्टीप्लिकेशन में? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी आगे के जितने भी सम से सब में खाली फिल इन द ब्लैंक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जिम्मेदारी आपकी। और कोई भी बात नहीं करेगा और फटाफट सॉल्व करेगा। इतना क्लियर? जब एक्चुअल आपका लेक्चर होगा, ये नहीं रहेगा ना, तो मैं वहां से लिखता हूँ, वहां से पूरा लिख के यहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिख नहीं सकते क्योंकि इन लोगों को पता नहीं। कैमरे से ना ये खाली पूरा वो देख लीजिए। इधर देखने के लिए बनेगा, तो इधर देखने के लिए बनेगा। सर चालू क्या है? तो एक महीने तक का रिकॉर्डिंग रहता है। सपोज करो कि जैसा इशू, तो किसी भी दिन का, हाँ इस दिन को प्रॉब्लम हुआ था, तो देख सकते सब लोग
यहाँ पे ध्यान दे दो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 8। ए सब लोग इधर ध्यान दो। 1 minus 2 5 6 3 3 minus 1 7। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। ए बी राइट ना, अपने को क्या फाइंड करना है, ए बी माइनस 2 आई। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी फाइंड करूंगा। ए बी मेरा ए मेरा बी 1 5 minus 2 6 3 3 minus 1 7। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये आ गया ए बी। नाउ ए बी माइनस 2 आई, ये रहा ए बी माइनस 2 आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, एंड दैट इज 1 0 0 1। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो ये रहा आपका ए बी, और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। यहाँ पे जो ए बी आएगा उसके साथ क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आपको मिलेगा ए माइनस, आएगा आपको सॉल्व करने। ये सुनो, यहाँ पे देखो एक बार लिखा है, शो दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए, एक नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। इधर ए लिखो, इधर बी, राइट। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा, राइट, उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। जो भी आंसर आएगा लिख देने का, विच इज नॉट इक्वल टू 0। therefore AB is non-singular, hence राइट है। चलो जल्दी करो, फटाफट कंप्लीट करो तो। देखो जहां पे किसी को नहीं आया, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा मुझसे डायरेक्टली पूछेगा। डोंट आस्क हियर एंड देयर, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। और फटाफट सॉल्व करो। बोलो क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो थोड़ा यार। हाँ ए बी आया आपको, अरे ए बी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इधर आएगा ना, यही मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखना है, यही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। ठीक है, पक्का पक्का मल्टीप्लाई करने आता है ना, करो। नहीं किसी को नहीं आया मल्टीप्लाई करने तो शर्मा ने कर नहीं, शर्मा जी को लेके नहीं आएगा। अरे शर्मा जी मतलब
वो वाले एक्चुअल वाले नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत मारूंगा तेरे को। चलो जल्दी फटाफट। ये फाइंड किया कितना है बोल। ए हाँ -50। अरे शांति रखो थोड़ा। हाँ बोल रहे तू, इधर कितना आया? हाँ 15 है। कौन सा राउंड है? -3 देखो रोज मल्टी देख लो एक बार, जिसको नहीं आता 50 बार यही चीज बोल रहा हूँ, जिसको नहीं आता ना पूछ लो, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स 11th का पढ़ा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने नहीं आता मतलब कुछ नहीं आता है मैट्रिक्स का। इसलिए मॉर्निंग को देखो मैंने खुद का एग्जांपल लेके आपको सिखाया था, आप लोग से भी करवाया सेम, 2-3 बार एक्सप्लेन भी किया। इसलिए और अभी भी सॉल्व करके एक सम आपको बताया, फिर भी मैं पूछा कि नहीं आता तो बोलो, एक्सप्लेन करता हूं मैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने अगर नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज मल्टीप्लीकेशन पे, इसके बाद वाला एक्सरसाइज पूरा मल्टीप्लीकेशन पे। कितना कॉपी करेगा? देखो रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम। फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट रो को लिया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो देखो 1 into 3 minus 2 into 3 -6, 1 into -1 -1, -2 into 7 -14, -1 -14 -16 होता है क्या रे? -15। ए देखो इधर सेकेंड वाला रो, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 5 into -1 -1, 6 7s are 42। ये आ गया -3 -15 33 37। अब इधर रख दो -3 -15 33 37, -3 -15 33 37। ये देखो ये -3 है और ये -2 है, तो -3 -2 बिकम -15 है और ये 0 है तो ये 33, और ये देखो 37 और -2 35। And this is the answer। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई अच्छे से करो। आप यहाँ पे भी रो इज मल्टीप्लाइड में कॉलम। अरे गधो, कॉपी करने वाले पागलो, गधो, नालायको, कॉपी मत करो। 50 बार एक ही चीज बोलता हूँ, खुद से सॉल्व करना चाहिए ये सब चीजें। ट्राई टू सॉल्व बाय ओन फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं आता तो बोलो, मैं 10 बार एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आना चाहिए मल्टीप्लाई करने। 50 बार एक ही चीज सिखा रहा हूं आपको, डोंट कॉपी।
जीरो से किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो आता है। जीरो का कोई साइन नहीं होता है। जीरो माइनस सिक्स, जीरो प्लस सिक्स, जीरो जीरो होता है। ए हो गया क्या? कितने लोगों का हो गया दोनों सब लिख के? हाउ मेनी कंप्लीटेड बोथ द सब्स? बस बाकी लोग जल्दी करो, जल्दी फास्ट। ये वाला सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई करने हैं। किसी को नहीं आ रहा है तो पूछो। आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछने का। नहीं आया खड़ा हो जा। ए बताओ कहाँ पे डाउट आ रहा है आपको? ए चलो मुंह पे से पट्टी निकाल। हाँ अब बोल क्या डाउट आ रहा है? ये भी क्या? अच्छा ये मॉड निकालने नहीं आता। ये कितना आया? 3 4 का लिखो इधर।
सबको ये मल्टीप्लीकेशन मिला। मॉड का मतलब होता है जैसा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into -2 माइनस 3 into -6 प्लस कितना आ गया which is not equal to 0 hence AB is non singular। देख जिस दिन पहले दिन मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था ना उधर देख लिख के दिया है मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ खड़ा कर खड़ा गेट अप खड़ा रहे वैसे अभी एक कान के नीचे तरह बजाएगा ना तेरा दिमाग सब सही हो जाएगा एवरी टाइम। दिमाग है ना घसकाने का नहीं बार बार तू करेगा ना तो फिर मेरा दिमाग घसक गया ना तो इतना मारूंगा ना तेरा थोबड़ा सही हो जाएगा। हाँ जब भी मैंने जिस दिन देखो फर्स्ट लेक्चर का निकालो आप पहले फर्स्ट लेक्चर का। हाँ नहीं भर गया तो घर पे नहीं रखने का कोई भी टॉपिक जब चलते रहता है ना तो वो जो पहले लेक्चर का पार्ट है उसको पढ़ने का फर्स्ट लेक्चर पूरा चैप्टर का ऑटोबायोग्राफी लिखा रहता है उसमें। तो देखो उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने लिख के दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं दो टाइप के एक सिंगुलर और दूसरे नॉन सिंगुलर और मैंने दोनों का एग्जाम्पल भी लिखा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को सॉल्व कैसे करते हैं। समझा तो घर पे पढ़ोगे तब जाके समझेगा खाली ऐसे ही बुक भर गया तो सब आप जल्दी में डाल दो इसको है ना। तो खड़ा रहे हाँ और तू हाँ सब खड़ा रख देख आगे तो कोई कान के नीचे बनेगा। ए बिल्कुल खड़ा हो रहा है डोंट लाफ ऐसे जल्दी लिखो फटाफट सबका हो गया लिख के ओके नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और क्या लिखा है given find the root of a plus I and b minus क्वेश्चन नंबर 10 ये देखो क्या बोला है फाइंड करने का प्रोडक्ट ऑफ a प्लस आई एंड a माइनस आई। सबसे पहले आपको a प्लस आई निकालना पड़ेगा ये रहा a आई क्या होता है बोलो पहले हम लोग ने 1 0 और 0 1 लिखा था क्यों order to करेक्ट क्योंकि ऑर्डर 2 था और इसका ऑर्डर ये दोनों को प्लस करोगे तो आपको a प्लस आई आ जाएगा। सिमिलरली क्या निकालना है आपको a माइनस आर राइट। उसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस आई आने के बाद से क्या करना है नाउ कंसीडर व्हाट वी हैव टू कंसीडर a प्लस आर a माइनस आर दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख देना है और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई समझा सबको फास्ट जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट
हो गया सर? सबका सेम आंसर आ रहा है? हो सकता है और सब कैलकुलेशन अच्छे से करो। कीप साइलेंस। क्या बंद करूं? ठीक है। अभी तक मैडम जी तो नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है। ऑलरेडी बोला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। सब लोग इधर देखो। देखो ए स्क्वायर कैसे निकालना है? ए इंटू ए नहीं कि ए का एलिमेंट सारा स्क्वायर कर देना, ऐसा मत करना। देखो रो इज मल्टीप्लाइड विथ ये आ गया अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू 1 आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, राइट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, कितना आएगा? अल्फा प्लस और ये हो जाएगा 0, ये आएगा, ये आ गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1, 0 एंड 1। दिस इज ए स्क्वायर। बट क्या लिखा है क्वेश्चन में? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में बी, ये आ गया। बी कितना है बोलो? 1 2। अब क्या लिखेंगे? बाय प्रॉपर्टी मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो क्या आएगा? ये ना अल्फा स्क्वायर को मत लेना, क्योंकि फिर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लेगा तो अल्फा का दो वैल्यू आएगा, प्लस एंड माइनस, राइट। तो वहां से एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं मिलेगा, इधर से मिलेगा। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच?
अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो अल्फा इक्वल टू 1 minus 1. दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? समझा ना? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया? ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया, मैंने पता चला ना क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 लेंगे तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दो वैल्यू आएगा, तो कौन सा एग्जैक्ट है वो अपने को नहीं पता, लेकिन अगर मैंने अल्फा प्लस 1 के साथ कंपेयर किया तो यू विल गेट द एग्जैक्ट। चलो लिख लो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखो फास्ट। एक हो गया क्या? Yes. हो गया सबका? रब कर दूं? हाँ। अरे ऐसे बताएगा वो क्या ये हाँ हो गया लिख के लास्ट बेंच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो तो 12 क्या लिखा है? If that is given, show that a square minus 4a We have to show that a square minus 4a is a scalar matrix। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 a square is equal to a, प्लीज हाँ यहाँ पे सब लोग a square equal to a into देखो a कितना है वहां पे 1 2 राइट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 4 8 8 और 1 कितना होता है
और 2 2 4 4 और 4 कितना होता है? देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को तो ऐसा इसका आंसर आएगा। करेक्ट। आप सुनो, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली लिखना है इसको। नाउ कंसीडर, देखो क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर माइनस, इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, अब 4 के अंदर क्या करोगे? 4 को अंदर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना आएगा बोलो? नहीं बोलेगा, काम का चीज बोलता ही नहीं है। ठीक है, देखो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बोलो? 5 राइट, और ये सब हो जाएगा which is स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। Hence, ठीक है, तो फटाफट मैडम पास, फटाफट लिखते जाओ। कहीं पे भी किसी को डाउट है और फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से भरते जाने का, मल्टीप्लिकेशन सबको अच्छे से आना चाहिए।
ये हो गया क्या? ये सबका हो गया? सब लोग ने इसको कंप्लीट किया ना? पक्का? इसका नहीं हुआ अभी? जल्दी करो, जल्दी फटाफट करो। हो गया सबका? नेक्स्ट शब्द को नेक्स्ट क्या लिखा है? देखो ऐसा कंडीशन ऑलरेडी लिख के दिया है, तो इसमें अपने को ए स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा। जब तक वो अपने पास आएगा नहीं तब तक ये सॉल्व होने वाला देखो। देखो इधर, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा -1 -7, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 minus 8 0 and 29. but a square minus 8a minus equal to, देखो a square का वैल्यू कितना है? ये देखो a का वैल्यू कितना है? and this is k, i तो सबको पता है। अरे देखो ये o है, इसका मतलब null value,
राइट। अब देखो यहाँ पे 1 0 माइनस 8 49 8 माइनस 8 0 है, क्या आ गया k 0 0 क्या आ गया 0 0। सब लोग इधर ध्यान दो। नाउ दिस मैट्रिक्स विल सब्ट्रैक्ट बाय दिस और उसके बाद से तीनों माइनस का याद रखना। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो देखो 1 माइनस 8 माइनस k, ये तो 0 ही है। ये आएगा -8 -8 माइनस माइनस प्लस बराबर, और ये आ गया 0। लास्ट वाला देखो 49 -56, उसके बाद लिखा है -k, दिस इज इक्वल टू 0 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये देखो, ये देखो, ये किसके इक्वल है, इसके ना। तो 1 -8 -k इक्वल टू माइनस के इधर आ गया तो प्लस 1 -8 माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ सकते हो? एक बार फिर से देखो, मैंने एक बार फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर निकाला, बिकॉज अपने इक्वेशन में ए स्क्वायर -8 माइनस के आई था। ए स्क्वायर तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला। ए इंटू ए दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे मैट्रिक्स मिला। किसी को डाउट है यहाँ तक? उसके बाद इक्वेशन लिख दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू और आई का वैल्यू लिखा, राइट। जब बाहर जो था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट। अब जो सेम सेम पोजीशन वाला टर्म था, है कि नहीं, तो ये 1 है, ये -8 है, ये माइनस के है, वो लिख दिया वहां। ये तो तीनों 0 0 ही है, -8 है, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म देखो, ये 49 है, -56 है, माइनस के, राइट है। उसके बाद से मैंने क्या किया, कंपेयर। क्या किया, बट डोंट राइट कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आपने यहाँ पे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखा, आंसर तो राइट आएगा लेकिन मार्क्स 0 मिलेगा, याद रखना, कैंसिल कर देगा वो। यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, बाय इक्वालिटी ऑफ। उसके बाद कंपेयर किया तो मुझे कितना आंसर आ गया, गुड पास।
करेगा अभी बरोबर पता भी हूँ मैं, याद रखना। ये हो गया सबका? जल्दी देखो, हो गया सबका? हाँ खड़ा हो, get up, get up। बोलो क्या नहीं समझा यहाँ से? क्या नहीं समझा? एक के तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? फिर ये के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, के इंटू जीरो जीरो होता है, के इंटू जीरो जीरो होता है, के से 1 को मल्टीप्लाई करेगा किसकी? ये कहीं से आया नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन में दिया है। टेक्स्ट बुक है तेरे पास तो कैसे मालूम पड़ेगा? इसको पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक होना चाहिए। हो गया सबका लिख के? सबका लिख के हो गया? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो एक सुनो यहाँ से सब लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 14, 16 और 17 ये तीनों एक जैसा है, तो वो हम लोग अभी 10 में बाकी है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। बट क्वेश्चन नंबर 15 ये सेम जो है किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को इसको प्रूफ करना है। ये दोनों डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब करेंगे क्या आप लोग करने वाले हैं? सब लोग इधर देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ए दिया है 3 -1 1 एंड 2, ठीक है? देखो यहाँ पे सब लोग इसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर आएगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे लिखना है कंसीडर्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड। लिखने के बाद ये देखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ये ए स्क्वायर आ गया, ये 5a आ गया और 7i आ गया। हाँ? ये देखो वही तो प्रूफ करना आपको। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या करोगे? 5 से पहले ये चारों को मल्टीप्लाई करोगे, ये 7 से पहले ये चारों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों यहाँ पे लिखने के बाद जब इसको सॉल्व करेगा ना, तो सॉल्व करोगे जब इसको, अच्छे से लिख के सॉल्व करना। सॉल्व करेगा तो आपको मिलेगा 0 0 0 R H N, ठीक है?
जल्दी करो, कंप्लीट फास्ट। आगे से ये हो गया सबका।
क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ये प्लस भी निकालना है, एक बार ये माइनस चलेगा। इसके बाद मॉड निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का